जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इस पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हम लोग लिब्रे ऑफिस स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन पढ़ रहे हैं। यानी हम रेडीमेड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो कुछ फंक्शन पहले हमने पढ़ भी चुके हैं और कुछ फंक्शन बाकी हैं जो अब हम पढ़ेंगे। साथियों, आज का जो पहले हम बता देते हैं आपको कौन सा फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। साथियों, हमने न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन हमने छोटे छोटे पढ़े हैं, जो नंबर को जोड़ना और मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट निकालना, ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं। उसी के साथ हमने डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़े हैं, हमने टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हैं। ऐसे आज हम पढ़ेंगे भाई साहब, आज हम क्या पढ़ेंगे भैया, आज पढ़ेंगे हम लॉजिकल फंक्शन। यानी हम उस वैल्यू को चेक कर रहे होंगे जो लॉजिकल वैल्यू होंगे, यानी कंपैरिजन करने वाले वैल्यू होंगे, कुछ तार्किक वैल्यू होंगे। उस तार्किक वैल्यू पे आज हम कैलकुलेशन करेंगे। साथियों, माफी चाहता हूँ, 2-3 दिन से क्लास थोड़ा ले नहीं पाए, ओवर क्लास दे नहीं पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज हम फिर लेके आए हैं ये क्लास हमारे लिब्रे ऑफिस का, लगभग 10वां या 11वां क्लास होगा लिब्रे ऑफिस का, जिसमें आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के भैया किस फंक्शन पे बात करेंगे। तो आज भैया हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन पे। यानी आपको पहले ही बता दें भैया, लॉजिकल फंक्शन केवल 2 होते हैं। लॉजिकल फंक्शन कितने होते हैं भैया, आप बताएंगे 2। कौन कौन से? एक भैया ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। भैया लॉजिकल फंक्शन 2 ही क्यों होते हैं भैया? जो हमारी फंक्शन होते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करते हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज भैया मशीन लैंग्वेज होता है, और मशीन लैंग्वेज बाइनरी होता है। बाइनरी का जो डिजिट होता है वो 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। इसीलिए कंप्यूटर के भी लॉजिकल वैल्यू होते हैं, और लॉजिकल वैल्यू केवल 2 होते हैं। यानी एक 1 पे काम होता है और एक 0 पे होता है। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब भैया होता है 1। 1 का मतलब क्या होता है भैया? 1। तो उसी लॉजिकल वैल्यू को आज हम चेक करेंगे। यानी आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो भैया आइए देरी ना करते हुए हम बात करते हैं अपने किस फंक्शन पे। तो भैया आज हम जो बात करेंगे वो लॉजिकल फंक्शन पे बात करेंगे। लॉजिकल फंक्शन होता क्या है? तो भैया ये वैल्यू को चेक करता है। पहला फंक्शन क्या होगा? तो भैया इसमें जो पहले पढ़ना क्या क्या है वो हम बता देते हैं। भैया पहला फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो इफ फंक्शन पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो भैया एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तीसरा फंक्शन जो पढ़ेंगे वो हम और पढ़ेंगे। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? और फंक्शन पढ़ेंगे। चौथा फंक्शन जो हम पढ़ेंगे भैया वो क्या पढ़ेंगे? वो भैया हम नॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉट फंक्शन पढ़ेंगे। ये 4 फंक्शन हमें क्या करने हैं भैया? पढ़ने हैं। आज ही लॉजिकल फंक्शन के बाद आज ही हम लुकअप फंक्शन भी आपको बता देंगे। कौन से फंक्शन बताएंगे? लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन आज ही हम बताएंगे। और लुकअप फंक्शन में हमें 2 पढ़ने। पहला पढ़ना है आपको वी लुकअप पढ़ना है। कैसे फंक्शन पढ़ना है? वी लुकअप। और दूसरा आपको पढ़ना है भैया एच लुकअप। क्या पढ़ना है? आप बताएंगे एच लुकअप। ये हमें 4 फंक्शन पढ़ने हैं लॉजिकल में, और इसमें हमें क्या पढ़ने हैं भैया? 2 फंक्शन पढ़ने हैं लुकअप में, एक वी लुकअप और एच लुकअप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और पहला हेडिंग आप लगा लेंगे भैया। क्या लगाएंगे? इफ फंक्शन। क्या लगाएंगे भैया? इफ फंक्शन। भैया जो आपका इफ फंक्शन होता है काम क्या करता है? तो ये कंडीशन को चेक करता है। भैया लॉजिकल फंक्शन में इफ का काम क्या होता है? तो ये कंडीशन को चेक कराएगा। भैया मैं ठीक हूं एकदम, आप सभी बताइए कैसे है? मैं एकदम ठीक हूं भैया। ये कंडीशन को चेक करता है, ये कंडीशन को चेक करता है। मैं बताऊं, इट checks the condition, it checks the condition and returns value if true, otherwise false। वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी ये क्या करेगा भैया? ये कंडीशन चेक करता है, और कंडीशन चेक करने के बाद या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। मैं इसका आपको सिंटैक्स बता दे रहा हूं कि कैसा सिंटैक्स इसका होगा, फॉर्मूला चलाने का तरीका।
इक्वल करके आप लिखेंगे इफ, और फिर आप क्या देंगे भैया, आप बताएंगे कि कंडीशन क्या है, और कंडीशन के बाद आपको ट्रू देना है, वैल्यू देना है। क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको पहली वैल्यू देना है, और वो पहली वैल्यू कैसी देनी है, आपको ट्रू वैल्यू देना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वैल्यू। कैसी वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे जो आपकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर आपको क्या करना है भैया, एंटर करना है। यानी पहले तो आप कंडीशन बताएंगे, और कंडीशन में आप कॉमा करके क्या देंगे कि ट्रू वाली वैल्यू देंगे, कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये छाप दे, और अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये छाप दे। मैं आपको एक छोटा सा पहले वैसे ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। हमने बताया इफ, और फिर बताया कि क्या, हमने बताया क्या 10 जो है वो बड़ा है 10 से, एंटर करेंगे तो ये क्या छापेगा, तो आप बताएंगे कि भैया ये क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। बस उसी तरीके से हमें क्या करना है भैया, ये हमें फॉर्मूला चलाने है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हमने, एक एग्जांपल क्या लिखा भैया, यहाँ पे ए है, ये है वैल्यू हमारी बी, ये है कॉलम बी, ये हमने क्या किया है, ये हमने छापे। मैंने बताया यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे यहाँ पे हमने 60 दे दिया, यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने 10 बताया, यहाँ पे 5 बताया। क्या बताया, 5। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने यहाँ बताया इफ, फिर बताया A1 जो है बड़ा हो, A1 जो है वो बड़ा हो किससे, यहाँ हमने 60 दे दिया, यहाँ 100 दे दिया, और यहाँ पे हमने 50 दे दिया। सॉरी, हमने बताया A1 अगर बड़ा हो 60 से तो क्या प्रिंट कर दे, हमने ट्रू वैल्यू बताया, हमने बताया कि प्रिंट कर दे पास, और फिर कॉमा करके हमने बताया अदरवाइज क्या प्रिंट कर दे भैया, फेल। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप बताएंगे रिजल्ट क्या आएगा, आप बताएंगे रिजल्ट क्या आएगा। तो आप बताएंगे कि भैया जो A1 है वो 60 से बड़ा नहीं है, 60 है। 60 अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू देता तब ये मानता कि हाँ बड़ा है, बराबर है, लेकिन ये वैल्यू सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स वाला प्रिंट करेगा, और फॉल्स में प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा भैया, आप बताएंगे फेल। जैसे ही हम इसको पकड़ के खींचेंगे ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा, आप देखेंगे कि जो ये A2 वाली वैल्यू है ये 60 से बड़ा है, तो अगर 60 से बड़ा है तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा भैया, पास प्रिंट करेगा। फिर ये देखेगा कि ये 60 से क्या है, बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, फेल प्रिंट करेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। दोस्तों ये है हमारा लॉजिकल फंक्शन में इफ कंडीशन। फिर से बता दे रहा हूं भैया, इफ का काम होता है ये भैया कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। कोई भी कंडीशन दो ही टर्म में हो सकता है, या तो कंडीशन सही होगा या तो कंडीशन गलत होगा, यानी या तो ट्रू कंडीशन होगा या तो फॉल्स कंडीशन होगा, और वही कंडीशन हमने या तो ट्रू दे रखा है या तो फॉल्स दे रखा है। भैया ये क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करता है और वैल्यू को रिटर्न करता है। कैसी वैल्यू, या तो ट्रू वैल्यू होगी, यानी वो वैल्यू बताएगा, या तो ट्रू होंगी और या तो फॉल्स। यानी अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू वैल्यू दे देगा, नहीं तो क्या देगा भैया, फॉल्स देगा। सिंटैक्स कैसे चलाएंगे, इक्वल करके इफ लिखेंगे, कंडीशन बताएंगे, फिर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू कंडीशन बताएंगे कि अगर ये कंडीशन सही है तो ट्रू यानी प्रिंट क्या करे, और अगर ऐसा है तो ये प्रिंट करे, नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, तो फॉल्स वाला प्रिंट कर दे। वही हमने बताया है कि इफ A1 जो है वो 60 से अगर बड़ा हो तो ट्रू वैल्यू क्या प्रिंट करे, पास, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स वैल्यू क्या प्रिंट करे, फेल। जैसे एंटर करेंगे आप देखोगे, कंपेयर खुद करो, क्या 60 से बड़ा है, तो आप बताओगे बड़ा नहीं है। तो भैया क्या 60 से छोटा है, तो आप बताओगे छोटा भी नहीं है। तो क्या 60 से बराबर है, तो आप बताओगे बराबर तो है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन लगाया गया है वो बड़ा लगाया गया है, इसलिए यहाँ क्या प्रिंट करेगा, फेल प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 60 जो है वो 100 से छोटा है, यानी 60 से 100 बड़ा है, इसलिए आंसर क्या देगा, तो आप बताएंगे ये आंसर फेल पास दे देगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब एक कंडीशन हम और बताएंगे इफ कंडीशन का, और बड़ा कंडीशन, ये थोड़ा बड़ा फार्मूला होगा, यानी ये थोड़ा एग्जांपल जो है ये बड़ा होगा।
कैसा एग्जाम्पल होगा भैया, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा, यानी एक ही एग्जाम्पल में 3-4 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। एक ही एग्जाम्पल में हम 3-4 अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने बताया कि ये भैया ए वाला कॉलम है और ये हमारा बी कॉलम है। ये 1 नंबर रो हो गया, ये 2 नंबर रो हो गया, 3 नंबर रो हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, आया समझ में? आप बोलेंगे भैया समझ में आया। भैया यहाँ स्पीड डालेंगे, यहाँ रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ स्पीड यहाँ रिजल्ट। क्या बोलेंगे भैया, या तो यहाँ स्पीड यहाँ रिजल्ट बता दो, या यहाँ स्पीड यहाँ स्टेटस बता दो। आपको क्या कहना है, ये ए कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम, 3 रो, चौथा रो, ये 5वां रो, ये 6वां रो। क्या बोलेंगे, ये 6वां रो। क्या बोलेंगे भैया, 6वां रो। हमने यहाँ पे बताया स्पीड, यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे भैया स्टेटस, ये स्पीड का स्टेटस। यहाँ पे हम बताएंगे भैया मार्क्स। क्या बताएंगे भैया, मार्क्स बताएंगे। यहाँ पे बताएंगे क्या पास है, यानी ये यहाँ पे हम क्या बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे। क्या बताएंगे भैया, रिजल्ट बताएंगे। यहाँ पे हम भैया बताएंगे वैल्यू। क्या बताएंगे, वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या बताएंगे, या तो इवन हो या तो ऑड हो। क्या बताएंगे, या तो इवन हो या तो ऑड हो। भैया पहले ही फॉर्मूला चला दो, आप बताओ, पहले ही फॉर्मूला हमने चला दिया। हमने यहां नहीं चलाएंगे, यहां चलाएंगे। हमने कहा इक्वल, और हमने बताया इफ। ये कौन सा सेल है, जब बाद में हम वैल्यू भरेंगे तो ये प्रिंट होके आएगा। हमने बताया इफ v1 जो है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 50 से। किससे, 50 किससे, 50। भैया v1 ये वाला या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे, 50 से। तो भैया हमने बताया क्या प्रिंट करे स्पीड में हमने बताया प्रिंट करे सेफ। क्या प्रिंट करे, सेफ। इन्वर्टेड कॉमा बता दिया। अगर ऐसा हो तो ठीक, सॉरी बड़ा नहीं, सॉरी, या तो छोटा हो या तो बराबर हो 50 से, तो क्या प्रिंट करे, सेफ। नहीं तो क्या प्रिंट कर दे भैया, इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया डेंजर प्रिंट कर दे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, अभी तो ये सेफ प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका मतलब 0 होता है। यानी हमने बताया ये b1 जो है या तो छोटा हो या तो बराबर हो 50 से, तो क्या प्रिंट करे, ट्रू वैल्यू। हमने बताया सेफ प्रिंट करे, और अगर ऐसा हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दे, तो आप बताएंगे डेंजर प्रिंट कर दे। हमने यहाँ मार्क्स दिया, यहाँ पे आंसर बताएंगे। हमने बताया इफ करके b3। क्या बताएंगे, b3। क्या बताएंगे भैया, b3 या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे, 60 से। तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया क्या प्रिंट करे, हमने बताया कि पास प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट करे भैया, पास। लेकिन ग्रेड कैसा हो, एवरेज कैसा हो, ग्रेड। तो ग्रेड चलो फिलहाल आगे की बात बताएंगे, वैसे ही बता दे रहे, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे, 33 से। तो क्या प्रिंट करे, तो आप बताएंगे भैया ये प्रिंट कर दे पास है। नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, तो आप बताएंगे ये क्या प्रिंट कर दे, फेल है। एंटर कर दो। हमने यहां बताया इफ करके, इक्वल करके इफ, और इन्वर्टेड कॉमा में हमने b5 बताया। हमने बताया b5। भैया इवन कौन सी वैल्यू होती है और ऑड कौन सी वैल्यू होती है, तो आपको पता है। इवन जो वैल्यू होती है वो डिवाइडेड बाय 2 होता है, और ऑड जो है वो नॉट डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी इवन जो होता है, इवन जो वैल्यू होती है उसे हम सम संख्या बोलते हैं, और ऑड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, विषम बोलते हैं। तो आपको ये फंक्शन चलाने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, b2 को डिवाइड किया जाए किससे, 2 से डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए, और अगर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, mod 0 आ जाए, तो भैया ये इवन होगा। हमने निकाला इफ करके, और हमने बताया मोड निकालना है किसका, b5 का निकालना है। किसका निकालना है, b5। और b5 में किससे भैया, 2 से निकालना है।
और एंटर करके आंसर क्या आ जाए तो आप बताओगे 0 आ जाए। तो अगर ये 0 आ जाए तो क्या प्रिंट कर दे, तो आप बताओगे कि भैया ये इवन प्रिंट कर दे, नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, ऑड प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे भैया, ऑड प्रिंट कर दे और एंटर कर दे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। हमने फिर आपको बता रहे हैं कि हमने इफ कंडीशन चलाया और हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्पीड डालेंगे, उसका रिजल्ट यहाँ पे बताएगा, स्टेटस बताएगा कि क्या वो स्पीड के अनुसार सेफ है या डेंजर है या डेंजरस है। तो हमने कंडीशन चलाया इफ और हमने बताया B1। आपको हमने सेल के फॉर्मूला का सेल का एड्रेस लिखने का तरीका बताया था। सेल के एड्रेस लिखने का आपको हमने क्या बताया था भैया, सेल के एड्रेस लिखने का हमने फायदा भी बताया था। हमने बताया कि जो B1 है वो या तो छोटा हो या तो बराबर हो किससे, तो आप बोलेंगे 50 से बराबर हो। कॉमा करके हमने बताया क्या ट्रू वैल्यू क्या प्रिंट करे, तो भैया आप बताएंगे सेफ प्रिंट करे। और अगर ये वैल्यू क्या हो, अगर ये कंडीशन सही है तो सेफ प्रिंट करे, नहीं तो फॉल्स वैल्यू क्या प्रिंट कर दे, डेंजर, यानी डेंजरस प्रिंट कर दे, डेंजर। आपको कुछ प्रिंट करना हो, आप चाहते हो कि यह वैल्यू 50 से छोटा या 50 आ जाए तो आपका नाम प्रिंट हो जाए, तो ट्रू में आप रख दो, अपना नाम रख दो। फॉल्स में अगर ऐसा आ जाए तो ये प्रिंट हो, नहीं तो क्या प्रिंट हो, तो आप फॉल्स वाले कंडीशन में बात आप बता दो। अब यहाँ पे सेफ आएगा, प्रिंट होंगे। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, 0। यानी हमने कंडीशन बताया या तो 50 हो या तो 50 से छोटा हो, तो 50 होगा या 50 से छोटा होगा तो सेफ प्रिंट करेगा। और जैसे ही 50 से 1 ज्यादा जाएगा, 51 होगा, तुरंत क्या प्रिंट करेगा, ये तुरंत प्रिंट करेगा भैया डेंजर। अगर हमने यहाँ पे 5 डाल दिया यानी 50 कर दिया तो ये सेफ प्रिंट करेगा। लेकिन इस 50 को अगर हम जैसे ही 60 बनाएंगे ये तुरंत डेंजर में बदल जाएगा। हमने यहाँ मार्क्स डाला, यहाँ पे रिजल्ट बताया। अगर हमने मार्क्स यहाँ पे 33% डाला तो ये पास बताएगा। अगर आपने 33 के बजाय जैसे ही 30 डाला ये तुरंत फेल बताएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया B3, ये वाला B3 है। B3 या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे, 33 से। तो 33 से जैसे ही ये 33 के बराबर रहेगा या 33 रहेगा, या 33 के बराबर रहे या 33 से बड़ा रहे तो पास प्रिंट करेगा। और जैसे ही 33 से छोटा होगा ये क्या प्रिंट करेगा भैया, फेल प्रिंट करेगा। जैसे ही हमने यहाँ बताया 32 तो ये फेल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमने 32 के बजाय या तो 33 दे दिया या तो 34 दे दिया, 33 से बड़ी कोई भी वैल्यू देंगे तो ये तुरंत क्या प्रिंट करेगा, पास प्रिंट करेगा। अब हमें यहाँ पता करना है कि वैल्यू इवन है या ऑड है। इवन मतलब भैया सम और ऑड मतलब विषम। सम वैल्यू वो होते हैं जो 2 से भाग करने पे कट जाए, पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ये कंप्लीटली 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइडेड हो, सक्सेसफुली डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, और जो डिवाइड ना हो वो ऑड होता है। क्या होता है भैया, ऑड होता है। हमने यहाँ बताया इफ कंडीशन, और इफ हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि इवन या ऑड हो, हम ऐसे मॉड निकाल देंगे। और मॉड अगर 0 आ जाए, मॉड मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इवन प्रिंट करेंगे, नहीं तो ऑड प्रिंट कर दे। या हमने बता दे, या हम मॉड नहीं चलाएंगे तो लिखेंगे इफ B5 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। यानी B5 जो है ऐसे बता देंगे, इफ B5 जो है वो 2 से डिवाइड हो एक ब्रैकेट में, और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी उस इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या प्रिंट कर दे भैया, तो इवन प्रिंट कर दे, नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, ऑड प्रिंट कर दे। ये कुछ रिजल्ट है। अब जैसे ही हम यहाँ 5 डालेंगे तो ये ऑड प्रिंट करेगा, लेकिन अगर इसमें यहाँ हम 50 डालेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा भैया, इवन प्रिंट करेगा। यानी वो वैल्यू आप डालो जो 2 से डिविजिबल हो तो यहाँ पे इवन प्रिंट करेगा, और 2 से डिविजिबल ना हो तो क्या प्रिंट करेगा, तो ऑड प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा भैया, ऑड प्रिंट करेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपको 2 प्रिंट और लगवाएंगे, यानी 2 आपको कंडीशन और बताएंगे। इफ कंडीशन से ही आपको हम रिजल्ट बताएंगे, ओ लेवल या ट्रिपल-सी का रिजल्ट, और आपको हम बोर्ड का रिजल्ट बताएंगे। जैसे ऑनर प्रिंट करना है,
फर्स्ट प्रिंट करना है, सेकंड प्रिंट करना है, थर्ड प्रिंट करना है, इस तरीके से, या ए ग्रेड प्रिंट करना है, बी ग्रेड प्रिंट करना है, ये आपको बताना है। ये आपको हम प्रिंट करवा दें, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे भैया, और इफ के बाद हम अगला कंडीशन अपने आएंगे। जैसे हमने बताया आपको रिजल्ट निकालना है, यहां पे हमने बताया मार्क्स, यहां पे आपको हम मार्क्स बताएंगे, यानी ये मार्क्स बता दें, परसेंटेज बता दें, या कुछ भी बता दें, एवरेज बता रहे हैं। क्या बताया हमने? एवरेज यहाँ पे बताया कि कितना एवरेज आए, और यहां पे आपको क्या प्रिंट करना है भैया? ग्रेड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? ग्रेड प्रिंट करना है। आपको हमने यहां बताया ओ लेवल का एवरेज, ओ लेवल का हमने एवरेज बताया, और यहां पे उसका भैया ग्रेड प्रिंट करना है कि कौन सा ग्रेड आया, और चाहे ओ लेवल हो चाहे ट्रिपल सी हो, दोनों का ग्रेड सेम होता है। यहां हमने बताया इक्वल करके इफ ब्रैकेट लगाया, और हमने बताया B1, यानी अगर B1 जो है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे? 60 से, तो भैया क्या प्रिंट करे? तो आप बताओगे कि भैया ऑनर्स प्रिंट करे, कि भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट है, या तो 60 हो या तो 60 से बड़ा हो, तो ऑनर्स प्रिंट करे। अब आपको ब्रैकेट बंद करना नहीं है, आपको कॉमा लगा देना है। फिर दूसरा आपको ट्रू वैल्यू नहीं, फॉल्स वैल्यू नहीं देना है, आपको दूसरा कंडीशन चला देना है, क्योंकि ऑनर्स भी होता है, फर्स्ट भी होता है, सेकंड थर्ड भी होता है। तो आप अगला बताओगे कि भैया B1 जो है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 45 से, किससे? नहीं, यहाँ पे रख देते हैं हम 75 हो या इससे बड़ा हो, तो क्या प्रिंट करें? तो आप बताओगे कि भैया ये प्रिंट कर दे ऑनर्स। क्या प्रिंट कर दे भैया? 75 हो या इससे बड़ा हो, तो क्या प्रिंट करें? ऑनर्स। और ये वैल्यू जो है, दूसरी वैल्यू हमने बताया 60 हो या इससे बड़ा हो, तो क्या प्रिंट करें भैया? फर्स्ट प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें? फर्स्ट। फिर कॉमा लगाएंगे और बताएंगे इफ B1 जो है वो बड़ा हो या बराबर हो 45 से, तो फिर हम अगला यहीं पे बता देंगे, अगला बताएंगे क्या प्रिंट करें भैया? यहां से इधर आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा हमने बताया भैया ये क्या प्रिंट करे? सेकंड डिवीजन प्रिंट करे। फिर हम बताएंगे इफ, और हमने बताया B1 बड़ा हो या बराबर हो किससे? 33 से। किससे हो? 33 से। तो क्या प्रिंट करे भैया? थर्ड प्रिंट करे। अगर ऐसा हो, ऐसा ट्रू वैल्यू माना गया इतना, और अगर ऐसा हो तो ये सब प्रिंट करे, नहीं तो क्या प्रिंट कर दे भैया? फेल प्रिंट कर दे। इन्वर्टेड कॉमा हमने बंद किया। कितने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया? एक। लेकिन जितने ओपन हुए उतने बंद करना है। जो लास्ट में बंद हुआ, खुला है, वो पहले बंद होगा, जो उसके पहले बंद हुआ है उसके बाद बंद होगा। यानी यहाँ एक खुला हुआ है तो ये बंद होगा, यहाँ एक खुला हुआ है तो ये बंद होगा, और यहाँ एक खुला हुआ है तो ये बंद। कितने खुले? 1 2 3 और 1 4। 4 ब्रैकेट खुले तो 4 ब्रैकेट यहाँ बंद होंगे। अब जब एंटर करोगे, यहाँ पे जो भी एवरेज पड़ेगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। आप शुरू में कहोगे कि भैया यहाँ क्या प्रिंट होके आएगा, तो पहले ही आप प्रिंट करोगे तो पहले फेल प्रिंट होके इसलिए आएगा। फेल इसलिए प्रिंट होके आएगा क्योंकि फेल प्रिंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, और कोई वैल्यू नहीं इसका मतलब क्या होता है? 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ? 33 से बड़ा छोटा है। अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू देना है, यहाँ पे हमें बताना है ओ लेवल का मार्क्स, ओ लेवल का एवरेज बताना है, और उसका यहाँ पे भैया क्या प्रिंट करना है? ग्रेड प्रिंट करना है कि एस ग्रेड आया कि कौन सा ग्रेड आया, ये आपका यहाँ प्रिंट करना है। वही फॉर्मूला आपको चलाना है। हमने बताया इफ बी कौन सा है? B3। इफ B3 बड़ा है या बराबर है 85 से, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 85 से, तो भैया इन्वर्टेड कॉमा में क्या प्रिंट कर दे? एस ग्रेड। फिर हमने बताया इफ, और इफ करने के बाद हमने बताया B3 जो है वो या तो बड़ा हो या तो बराबर हो किससे? 75 से। तो क्या प्रिंट करें भैया? इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड। फिर कॉमा करेंगे और इफ बताएंगे। इफ में बताया B3 जो है बड़ा हो या बराबर हो 65 से, तो क्या प्रिंट कर दे भैया? बी ग्रेड। फिर हमने बताया इफ, और ये इफ इधर ले आ रहे हैं, फिर हमने बताया इफ ब्रैकेट में B3 बड़ा हो या बराबर हो किससे?
55 से, तो क्या प्रिंट करे भैया, सी ग्रेड प्रिंट करे। उसके बाद में हमने बताया इफ B3 जो है बड़ा है या बराबर है किससे, 50 से 55 हो गया, तो क्या प्रिंट करे, इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया भैया डी ग्रेड प्रिंट करे। अगर ऐसा है तो ठीक, नहीं है तो क्या प्रिंट करे भैया, फेल प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, फेल। कितने ब्रैकेट ऑन हुए, 1 2 3 4 और एक 5, तो यहां कितने बंद होने हैं, 5, 2 3 4 5। ये ऐसे सेल है। अब लास्ट में अगर आप देखोगे जब प्रिंट कराओगे तो ये पहले तो यहां फेल प्रिंट करेगा, यहां भी फेल प्रिंट करेगा। इसलिए फेल प्रिंट करेगा क्योंकि इसमें वैल्यू कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब जीरो। जैसे ये कुछ नहीं मतलब जीरो, तो जीरो है तो क्या प्रिंट करेगा, फेल प्रिंट करेगा। यहां भी कुछ नहीं है तो मतलब जीरो। जैसे ही इसको हम 60 करेंगे ये तुरंत अप्लाई कर देगा, और अप्लाई आप देखो किसके किसके बीच में है, क्या 55 और 65 के बीच में है, तो आप बताओगे है, यानी 55 से बड़ा है 65 से छोटा है, तो 65 से छोटा है तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि बी कहां से स्टार्ट होता है, 65 से। बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है, तो बी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा भैया, सी ग्रेड हो जाएगा। इसको जैसे ही आप 50 बनाओगे, मान लिया हमने 50 बताया, तो 50 बताया तो क्या ये 45 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। बराबर है, बराबर नहीं, बड़ा है, तो बड़ा है, क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड डिवीजन। भैया ये अगर आपका 30% होता तो आप बताओगे कि भैया 33 अगर होता तो थर्ड डिवीजन पास मान लिया जाता, लेकिन ये 33 से छोटा, और अगर 33 से छोटा है मतलब क्या आएगा, फेल आएगा। हमने इसको भैया क्या बना दिया, 80% बना दिया। क्या बना दिया, 80%। अब कंपैरिजन करो, तो हमने कंपैरिजन करा है कि भैया ये 60 से बड़ा है तो फर्स्ट डिवीजन होगा, लेकिन एक कंडीशन और है, 75 से भी बड़ा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऑनर्स प्रिंट करेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद करता हूं भैया आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। भैया ये था हमारा इफ कंडीशन। कैसा कंडीशन था भैया, इफ कंडीशन। अब इफ के बाद भैया लॉजिकल में आपका बचा हुआ है एंड फंक्शन, और फंक्शन और नॉट फंक्शन। एंड और नॉट फंक्शन बचा हुआ है, ये भैया अब हम बताएंगे। भैया नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगा लेंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे, तो आप बताएंगे कि भैया अब हम लगाएंगे एंड फंक्शन। पहले हम लगाएंगे एंड फंक्शन, उसके बाद लगाएंगे और फंक्शन, फिर हम नॉट फंक्शन लगाएंगे। भैया एंड फंक्शन लगाएंगे। कैसा फंक्शन, एंड फंक्शन। भैया एंड का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। यानी ये क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स, इट चेक द कंडीशन, इट चेक्स कंडीशन, यानी ये कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। ये कंडीशन को क्या करेगा भैया, चेक करेगा। कंडीशंस, एक से ज्यादा कंडीशन होंगे। इट चेक कंडीशंस एंड रिटर्न्स ट्रू, एंड रिटर्न ट्रू। भैया ये कंडीशन को चेक करेगा और क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन कब, when given all condition is true। भैया ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब इसमें जितने भी कंडीशन है सही होगी। हमने सिंटैक्स बताया कि इसका सिंटैक्स क्या है, तरीका क्या है लिखने का। इक्वल करके हम बताएंगे एंड, फिर हम बताएंगे कि भैया कंडीशन क्या है, तो हम बताएंगे कंडीशन। क्या बताएंगे भैया, पहला कंडीशन बताएंगे कंडीशन 1, कॉमा करके बताएंगे भैया कंडीशन, क्या बताएंगे कंडीशन 2, कॉमा करके भैया कंडीशन 3, कंडीशन 4, ऐसे हम बताते चले जाएंगे। भैया ये तो हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि कैसा एग्जाम्पल होगा। हमने ये ए ले लिया, ये हमने ले लिया बी, यहां हम वैल्यू को डालेंगे। क्या करेंगे भैया, यहां पे हम कंडीशन को चेक करेंगे।
जैसे हमने बताया दो वैल्यू हम लेंगे, दो वैल्यू हमने लिया और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, कंडीशन को चेक कराएंगे। ये हमने बताया 10, यहाँ हमने बताया 15, यहाँ बताया हमने 18, यहाँ बताया 20, यहाँ बताया 40, यहाँ बताया 20, यहाँ 8, यहाँ 80। ये 1 है, 2, 3 है, 4। कंडीशन चेक करेंगे, इक्वल करेंगे भैया। ये क्या काम करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन कब, जितने भी कंडीशन दिए हुए हर एक कंडीशन क्या होंगे, सही होंगे। हम केवल दो दो कंडीशन डाल के चेक कर रहे हैं। हमने इक्वल किया और बताया एंड में हमने बताया A1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A1। क्या A1 जो है वो बड़ा है B1 से। फिर कॉमा करेंगे और बताएंगे कि क्या A1 जो है, कॉमा करेंगे, एक मिनट, कि क्या A1 जो है, क्या A1 जो है वो छोटा है B1 से। कंडीशन हमने एक दिया। हमने बताया कि क्या A1 यानी 10, A1 जो है वो छोटा बड़ा है B1 से। तो आप बताओगे कि भैया ये बड़ा नहीं है, छोटा है, यानी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, पहला कंडीशन। दूसरा हमने बताया कि क्या A1 जो है वो B1 से छोटा है। तो दूसरा तो सही हो रहा है, लेकिन ये आंसर क्या देगा, तो आप बताओगे फॉल्स देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें जितने भी कंडीशन है सारे सही होने चाहिए। दूसरा कंडीशन हमने बताया एंड करके A1 जो है वो भैया बड़ा है क्या B1 से, या दूसरा इस तरीके से कंडीशन हमने चलाया। हमने चलाया कि क्या A1 जो है वो बड़ा है B1 से। फिर हमने बताया क्या A1 जो है या B1 जो है वो छोटा है। A1, दोनों कंडीशन फॉल्स कराए दे रहे हैं पहले। सॉरी, एक मिनट। हमने बताया कि क्या A1 जो है वो बड़ा या बराबर है B1 से। आप बताओगे कि भैया बराबर ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। फिर हमने बताया कि क्या A1 जो है वो छोटा है या बराबर है B1 से। आप बताओगे कि भैया ये ना तो बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा जरूर है, तो ये भी फॉल्स प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा भैया, फॉल्स। ये भी क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। अब यहां पे हम बताएंगे भैया एंड करके हमने बताया A1 जो है, क्या A1 जो है ये छोटा है B1 से। फिर हमने बताया क्या B1 जो है ये बड़ा है A1 से। इंटर करेंगे, क्या आंसर देगा भैया, चेक कराओ। A1 B1 से छोटा है, यानी A1 B1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, सही हो गया। क्या B1 A1 से बड़ा है, यानी B1 जो है A1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या आंसर देगा, यानी दोनों सही है, तो क्या आंसर देगा भैया, ट्रू आंसर देगा। अगला देख रहे हैं, हमने बताया एंड करके, क्या बताया कि क्या B1 जो है वो बड़ा है A1 से, बिल्कुल सही है पहला। हमने बताया कि क्या A1 जो है ये छोटा है B1 से। आप बताओ A1 जो है वो B1 से छोटा है, तो सही है। फिर हमने बताया B1 जो है वो A1 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा, तो आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। क्या देगा भैया, ट्रू देगा। यानी कि एंड कंडीशन क्या होता है भैया, एंड कंडीशन में ट्रू तभी आता है जब जितने कंडीशन दिए जाए हर एक कंडीशन क्या हो भैया, हर एक कंडीशन ट्रू हो। जितने कंडीशन आप दोगे, चाहे 2 दो, चाहे 4 दो, चाहे 10 दो, चाहे 15 दो, जितने कंडीशन आप दोगे सारे कंडीशन अगर ट्रू हो रहे हैं तब ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो आंसर क्या देगा भैया, फॉल्स देगा। जैसे देखते हैं A1 B1 से बड़ा नहीं है, तो ये गलत हो गया। A1 जो है वो B1 से छोटा है, तो ये सही है, लेकिन फॉल्स देगा आंसर। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। हमने बताया A1 B1 से बड़ा या बराबर है, तो ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, पहले ही गलत हो गया। A1 जो है छोटा या बराबर है B1 से, तो एक कंडीशन सही हो रहा है इसमें, लेकिन क्या है, एक गलत हो गया है, इसलिए ये फॉल्स दे देगा। इसमें दोनों कंडीशन सही है, इसलिए ट्रू देगा। इसमें भी दोनों कंडीशन सही है, इसलिए
ट्रू देगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। भैया आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगला फंक्शन चला रहे हैं, भैया अगला हेडिंग आप क्या लगाएंगे, तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे भैया और फंक्शन। क्या लगाएंगे भैया, कैसा फंक्शन, और फंक्शन आप लगाएंगे। अगला फंक्शन आप लगाएंगे भैया, कैसा फंक्शन लगाएंगे, आप बताएंगे कि भैया और फंक्शन आप लगाएंगे, और फंक्शन। भैया अगला फंक्शन कौन सा है, और फंक्शन है, और फंक्शन। और फंक्शन का काम क्या होगा भैया, ये भी भैया चेक करता है कंडीशन को और रिटर्न करता है जब कोई भी कंडीशन दिया हुआ उसमें से एक सही हो। व्हेन गिवन कंडीशन ट्रू एनी अदर। यानी जितने भी कंडीशन दिए जाएंगे उन सभी कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सही हो गया तो ये आंसर क्या देगा भैया, ये आंसर निकाल के लाएगा भैया ट्रू। क्या लाएगा, ट्रू। का सिंटैक्स क्या हो जाएगा, बस वही तरीका है सिंटैक्स का, एंड वाला। केवल आप एंड के जगह पे क्या लगा देंगे, और कर देंगे। हमने बताया भैया, हमने क्या बताया, कंडीशन, हमने क्या बताया, कंडीशन 1 दिया कॉमा करके भैया कंडीशन 2 दिया कॉमा करके कंडीशन 3, ऐसे ऐसे हम कंडीशन देते चले जाएंगे। भैया इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम एग्जाम्पल अब आपको बता रहे हैं। यहाँ हमने एक कॉलम दे दिया, ये हमने बी कॉलम दे दिया, ये हमने सी कॉलम दे दिया। ये हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये तीसरा है और ये चौथा रो है। ये हमारा पहला रो, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ हमने बताया 10, यहाँ हमने बताया 8, हमने बताया 10 और 8। इक्वल करेंगे और बताएंगे, और हमने बताया A1 बड़ा है B1 से, कॉमा करेंगे, A1 जो है छोटा है B1 से, एंटर करेंगे। एक कंडीशन चलाया, हम बताएंगे और क्या बताएंगे, A1 जो है बड़ा है B1 से, कॉमा करेंगे, A1 जो है, सॉरी ये उल्टा हो गया है, B1 जो है बड़ा है A1 से, कॉमा करेंगे, B1 जो है छोटा है A1 से, एंटर करेंगे। फिर बताएंगे और करके, हमने बताया A1 जो है वो बड़ा है, A1 जो है वो बड़ा है B1 से, कॉमा करेंगे, और फिर बताएंगे B1 जो है, B1 जो है वो छोटा है A1 से। फिर एक कंडीशन लगाएंगे ए और करके, हमने कौन सा चला दिया, ये बड़ा चलाया, ये बड़ा चलाया, ये बड़ा B1 बड़ा हो गया। अब हम बताएंगे भैया B1 जो है वो छोटा है A1 से, कॉमा करेंगे, B1 छोटा हो गया A1 से और B1 बड़ा हो गया। और फिर बताएंगे कि A1 जो है वो बड़ा है B1 से। भैया इसका आंसर आप बताएंगे। जैसे कंडीशन चेक करते हैं, हमने बताया A1 यानी 10 क्या बड़ा है B1 से, तो बिल्कुल बड़ा है, एक कंडीशन सही हुआ। A1 जो है क्या B1 से छोटा है, तो ये छोटा नहीं, यानी पहला कंडीशन हमारा सही चला गया, दूसरा गलत चला गया, यानी आंसर क्या आएगा, तो आप बताएंगे कि फॉल्स ना आकर के क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि और फंक्शन में क्या होता है, और का मतलब होता है अथवा, ये सही हो या फिर ये सही हो, यानी ये ट्रू हमेशा देगा अगर कोई भी एक कंडीशन सही चला गया। एक कंडीशन सही है इसलिए ट्रू देगा। भैया B1 जो है वो बड़ा है A1 से, यानी B1 यानी 8 बड़ा है 10 से, तो बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। क्या B1 छोटा है A1 से, यानी B1 छोटा है A1 से, तो भैया बिल्कुल छोटा है, यानी ये सही हो जाएगा। A1 जो है क्या बड़ा है B1 से, बिल्कुल बड़ा है।
B1 क्या है, ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये ट्रू आ जाएगा। भैया B1 जो है क्या ये छोटा है A1 से, बिल्कुल छोटा है। A1 जो है क्या बड़ा है B1 से, बिल्कुल बड़ा, तो यानी ये आंसर क्या देगा भैया, ट्रू देगा। समय क्या देगा भैया, ये ट्रू देगा। अगर दोनों कंडीशन इसके फॉल्स होते, जैसे मैं आपको एक फॉल्स बता रहा हूं, यही वाला कंडीशन आपको हम फॉल्स बताए दे रहे हैं, इक्वल किया हमने बताया, और क्या A1 जो है ये आपका छोटा है B1 से, कॉमा करेंगे, क्या B1 जो है ये बड़ा है आपका A1 से। अब बताओ आंसर क्या देगा, तो आप बताओगे कि भैया अब फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके क्या हो गए, फॉल्स। A1 जो है वो ना तो 10 से ना तो 8 से छोटा है और ना तो 8 10 से बड़ा है, इसलिए आंसर ये क्या देगा भैया, यहां पे आंसर आएगा फॉल्स। क्या आएगा भैया, फॉल्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। क्या बताएंगे भैया, आया होगा समझ में। अब अगला फंक्शन हम बताएंगे भैया, एंड के बाद क्या बताएंगे, नॉट बताएंगे। भैया नॉट का मतलब होता है नहीं, और नहीं का मतलब सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं का मतलब अगर कंडीशन सही है तो फॉल्स आएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा। क्या बताएंगे कि भैया अगर कंडीशन सही है तो ये क्या बताएगा भैया, फॉल्स बताएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। अगर सही है तो गलत बता देगा, और अगर गलत है तो ट्रू बता देगा। क्या बताएंगे भैया, ट्रू बता देगा। एक बार आप हेडिंग लगाएंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप हेडिंग लगाए होंगे नॉट फंक्शन। भैया ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स अपोजिट रिजल्ट, अपोजिट और रिवर्स, रिवर्स कंडीशन, यानी जो भी कंडीशन होगा उस कंडीशन के अनुसार अपोजिट रिजल्ट देगा। इक्वल करेंगे और क्या लिखेंगे भैया, इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स इसका क्या होगा, तो आप बताएंगे इक्वल करके आपको लिखना होगा नॉट, फिर आपको बताना होगा कंडीशन। क्या बताना होगा, कंडीशन। कंडीशन जैसे ही बता के एंटर करोगे ये तुरंत क्या देगा, आंसर भैया आपका ट्रू या फॉल्स में दे देगा। यानी या जो आपका एंड नॉट फंक्शन होता है ये या तो ट्रू देगा और या तो फॉल्स देगा। ट्रू कब देगा, जब आपका कंडीशन सही होगा, और फॉल्स कब देगा, जब आपका कंडीशन ट्रू कब देगा, जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा, और जब ट्रू कब देगा, फॉल्स कब देगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। एग्जांपल आपको हम ऐसे ही बताए दे रहे, चाहे सेल का नाम लिखो चाहे वैल्यू लिखो। हमने बताया इक्वल करके नॉट, हमने क्या बताया, नॉट। नॉट में हमने बताया या लिखे दे रहे हैं, ये है ए, ये है बी, यहां हमने कंडीशन बताया। यहां पे हमने दिया 10 और यहां पे हमने दिया 8, ये दिया 2, ये दिया 4। हमने बताया इक्वल करके नॉट। नॉट में क्या बताया हमने, क्या A1 जो है बड़ा है B1 से, आप बताओगे क्या आएगा आंसर। हमने बताया नॉट करके, क्या बताया नॉट करके, क्या A2 जो है छोटा है B2 से, आप आंसर खुद बताएंगे। आपको हमने बताया कि भैया नॉट फंक्शन हमेशा अपोजिट रिजल्ट देता है कंडीशन के अनुसार, यानी कंडीशन का रिवर्स रिजल्ट लाएगा। अगर कंडीशन सही है तो आंसर फॉल्स देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर ट्रू देगा। आप चेक कराओ, A1 जो है B1 से बड़ा है, यानी A1 10 जो है वो 2 से बड़ा है, तो आप बताओगे बिल्कुल बड़ा है, तो ये ट्रू है कंडीशन। इसलिए इसका अपोजिट क्या देगा भैया, आंसर, ये आंसर देगा आपका फॉल्स। क्या आंसर देगा, फॉल्स देगा। भैया अगला चेक करें, A2 यानी 4 जो है, क्या ये छोटा है आपका B2 से, A2 जो है यानी 10 जो है वो क्या छोटा है 4 से, B2 से, तो आप बताओगे कंडीशन भैया फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये आंसर क्या देगा भैया, आप बताओगे ये ट्रू देगा। यानी कभी भी आंसर आप कंडीशन जो दोगे वो ट्रू दोगे तो ये फॉल्स बताएगा, और फॉल्स दोगे तो ट्रू बताएगा। क्या बताएगा भैया, ये ट्रू बताएगा। अब एक कंडीशन और बचा हुआ है, आप इसी में लिख लेंगे।
ट्रू और फॉल्स ही लिख लेंगे आप। वैसे भी आपको बता दे रहे भैया, आप कहीं पे लिख लेना, ट्रू का मतलब होता है 1 होता है और फॉल्स का मतलब होता है 0। ट्रू का मतलब क्या होता है भैया, 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। यानी एक हेडिंग आप लगाएंगे ट्रू और फॉल्स। क्या लगाएंगे भैया, ट्रू और फॉल्स। एक कंडीशन आप लगाएंगे भैया ट्रू और फॉल्स। एक क्या लगाएंगे भैया, एक कंडीशन आप लगाएंगे ट्रू या फॉल्स। भैया ये क्या रिटर्न करेगा, हेडिंग आप इसका लगाएंगे भैया, ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स लॉजिकल वैल्यू डायरेक्टली। भैया ये जो भी लॉजिकल वैल्यू हो उसको रिटर्न करेगा। भैया इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स और फॉर्मूला सब सेम ही होगा। सिंटैक्स एंड फंक्शन क्या होगा, सिंटैक्स या एग्जांपल बता दे रहे हैं सीधे। सिंटैक्स इसका क्या होगा या एग्जांपल क्या होगा, ऐसे लिखे दे, सिंटैक्स और एग्जांपल दोनों सेम है। आप इक्वल करोगे, क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे, ब्रैकेट लगा के एंटर कर दोगे। आप इक्वल लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, फॉल्स करके आप ब्रैकेट लगा के एंटर कर दोगे। जब आप एंटर करोगे तो ये ट्रू आंसर आएगा और ये फॉल्स आंसर आएगा। भैया आपको बताए दे रहे हैं ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। क्या होता है, 0। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यानी जो ट्रू और फॉल्स फंक्शन होता है ये लॉजिकल वैल्यू को डायरेक्टली रिटर्न करता है। ये लॉजिकल वैल्यू को डायरेक्टली क्या करता है भैया, रिटर्न करता है। तो ये थे भैया आपके लॉजिकल फंक्शन। क्या थे भैया, लॉजिकल फंक्शन। अब आपका फंक्शन बचा हुआ है भैया फाइनेंशियल फंक्शन बचा हुआ है, जिसमें हमें पीएमटी निकालना होगा, पीपीएमटी यानी आईपीएमटी यानी ईएमआई वाले सारे, जो ईएमआई करना हो या ब्याज निकालना हो या पूरा अमाउंट निकालना हो। और लुकअप फंक्शन बचे हुए हैं जिसमें हमें वी लुकअप और एच लुकअप निकालना होता है। वो चीजें हम आपको अब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और लुकअप फंक्शन में हम आपको एक वी लुकअप बताएंगे और एक एच लुकअप बताएंगे। क्या बताएंगे भैया, लुकअप फंक्शन में वी लुकअप और एच लुकअप बताएंगे। उसके बाद में भैया 2 फंक्शन बताने के बाद, लुकअप फंक्शन और आपका फाइनेंशियल फंक्शन बताने के बाद, हम कैल्क के एप्लीकेशन पे हम मीनू को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो भैया उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं भैया, इफ कंडीशन जो होता है ये लॉजिकल वैल्यू को चेक करने के लिए होता है। यानी एक ट्रू वैल्यू होता है और एक फॉल्स वैल्यू होता है। ट्रू वैल्यू अगर कंडीशन आपका सही है तो ट्रू वैल्यू को प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करेगा। जैसे हमने रिजल्ट प्रिंट कराया है, जैसे हमने स्टेटस प्रिंट कराया है सेफ होल्डर का, ऐसे ही हमने एंड फंक्शन बताया। और एंड फंक्शन में भैया जितने कंडीशन दोगे उतने, अगर सारे कंडीशन आपके सही हैं, ट्रू हैं, तभी वो आपका ट्रू आंसर देगा, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा। फिर और कंडीशन में हमने बताया भैया, और कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन आपका सही है तो वो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा भैया, उसमें आपका ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी दोनों में से अगर दोनों कंडीशन सही है तो भी ट्रू आएगा, और अगर एक कंडीशन सही है तो भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों कंडीशन आपके फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा। तो और फिर उसके बाद भैया हमने नॉट फंक्शन बताया। नॉट फंक्शन में अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आंसर फॉल्स देगा, और अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो आंसर क्या देगा भैया, ट्रू देगा। क्या देगा भैया, ट्रू देगा। फिर हमने आपके 2 लॉजिकल वैल्यू बताए, यानी ट्रू और फॉल्स। भैया ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। किसी भी वैल्यू में अगर 1 जोड़ोगे, जैसे एग्जांपल आपको एक हम बताए दे रहे हैं, क्या बताए दे रहे हैं, इक्वल करके आप इसे करिएगा। सम में हम बताएंगे 10 प्लस ट्रू अगर हम लिखेंगे तो ये आंसर भैया 11 आएगा। इक्वल करके हमने सम लिखा और हम लिखेंगे 10 प्लस फॉल्स लिखेंगे, अगर वैल्यू क्या लिखेंगे भैया, फॉल्स लिखेंगे तो ये आंसर 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। डायरेक्टली हमने ट्रू और फॉल्स को प्रिंट कराया है इन
इक्वल लगा के ट्रू लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑन और ऑफ करके एंटर करेंगे तो ट्रू आएगा, और अगर फॉल्स लिख के ब्रैकेट को ऑन ऑफ करेंगे तो भैया फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू का मतलब एक होता है, यही वैल्यू हमें चेक करना है। इक्वल करेंगे, सम लगाएंगे, हमने बताया 10 प्लस 2 तो आंसर आएगा 11। हम करेंगे इक्वल करके सम 10 प्लस फॉल्स तो आंसर आएगा 10। क्यों? क्योंकि अगर 10 में 0 जोड़ा जाएगा तो भैया 10 ही आएगा। क्या आएगा भैया? 10 आएगा। और अगर 10 में 1 जोड़ा जाएगा तो 11 आ जाएगा। यानी ट्रू का मतलब 1 होगा और फॉल्स का मतलब होगा भैया 0। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगभग 50 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भैया, लॉजिकल फंक्शन हो गए, फाइनेंशियल फंक्शन के साथ मिलेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन के बाद हम लॉजिकल फंक्शन पढ़ रहे होंगे, और लॉजिकल फंक्शन के बाद में भैया हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भैया कैल्क पे आगे बढ़ जाएंगे, और कैल्क में मीनू हम पढ़ने लगेंगे, और उस मीनू में आपका भैया एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट भी आपको हम उसी समय बताते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों ये क्लास को ओवर करते करते एक बेहतरीन शायरी हो जाए, एक बहुत अच्छी लाइन, बहुत बढ़िया शायरी किसी ने कहा है, बहुत ही अच्छी शायरी किसी ने कहा कि काश तुम चांद और मैं सितारा होता तो आसमान पे आशियाना सिर्फ हमारा होता। काश तुम चांद और मैं सितारा होता तो आसमान पे आशियाना सिर्फ हमारा होता। लोग तुम्हें देखते मगर दूर से, कि भैया लोग तुम्हें देखते मगर दूर से, और पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। तो भैया ये आपका, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा लॉजिकल फंक्शन, जिसमें हमने आज ट्रू और फॉल्स को चेक किया है, लॉजिकल वैल्यू को। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो क्लिक करने पे आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है, केवल आपको एक क्लिक करना होता है सब्सक्राइब के बटन पे। तो उम्मीद करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।